हेलो गाइस, आज हमें सॉल्व करना है लीड कोड का 2392 जो कि एक हार्ड प्रॉब्लम है, तुम देख ही सकते हो। अब इसमें हमें बेसिकली गिवन क्या होगा, हमें कंडीशंस गिवन होंगी दो, ठीक है, एक रो की एक कॉलम की, राइट। और हमें एक इंटीजर गिवन होगा, इंटीजर के। हमें करना क्या है, हमें उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए, जो कंडीशंस गिवन है सेटिस्फाई करते हुए एक k बाय k की मैट्रिक्स रिटर्न करनी है। तुम पढ़ सकते हो यार, जैसे यू हैव गिवन एन इंटीजर k, ये रो कंडीशंस है, ये कॉलम कंडीशंस है। ऑल्सो वो जो मैट्रिक्स है उसमें 1 से लेके k तक ही जो एलिमेंट्स होंगे वही होंगे सारे। फॉर एग्जाम्पल हमें 3 दे रखा है, यहाँ पे देखिए 3 दे रखा है, तो उसमें सिर्फ 1, 2 और 3 हो सकता है। 4, 5, इससे 3 से ऊपर बेसिकली कुछ भी नहीं हो सकता, और 1 से स्टार्ट होगा हमारा। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे K3 दे रखा है, तो हम 1, 2, 3 इन्हीं का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमें एक मैट्रिक्स बना के देनी है अकॉर्डिंग टू दी रो कंडीशंस एंड कॉलम कंडीशंस, राइट। अब रो कंडीशंस और कॉलम कंडीशंस कैसे गिवन होंगी और हमें कैसे एक्ट करना है उसको एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि इतना सब पढ़ोगे तो शायद तुम्हें समझ ना आए। जैसे हमें रो कंडीशन दे रखी है 1, 2, इसका मतलब ये है कि 1 हमेशा 2 के ऊपर रहेगा। जैसे तुम यहाँ देख सकते हो 1 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, 1 2 के ऊपर है। 3, 2 जो 3 है वो 2 के ऊपर हमेशा रहेगा, जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कॉलम कंडीशंस का क्या मतलब है कि a, b दे रखा है सपोज कॉलम कंडीशन में, तो a हमेशा लेफ्ट में रहेगा, b हमेशा राइट में रहेगा। जैसे सपोज यहाँ पे दे रखा है 2, 1, राइट, तो 2 देखो हमेशा 1 के लेफ्ट में है हमारे आंसर में। और एक और कॉलम कंडीशन दे रखी है 3, 2, मतलब 3 लेफ्ट में रहेगा और 2 राइट में रहेगा। तो हमें इन कंडीशंस और इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए अगर कोई मैट्रिक्स बनती है तो वो रिटर्न करनी है k इंटू k की, 3/3 इस केस में। अगर नहीं बनती है तो हमें एक एम्प्टी मैट्रिक्स रिटर्न करनी है। इसके लिए हम बेसिकली यूज करेंगे ग्राफ्स, और उसका भी एक स्पेशल टॉपिक, टोपोलॉजिकल सॉर्ट। अगर तुम्हें ये आता है तो यार मैं इसे टाइम स्टैम्प दे दूंगा, तुम स्किप कर लेना, वरना हम थोड़े इसके बेसिक्स समझेंगे कि भाई ये क्या होता है और इसे इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। ठीक है यार, चलो चलते हैं। तो यार समझते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या होता है। टोपोलॉजिकल सॉर्ट के लिए बेसिकली हमारा इनपुट हमेशा ये रहना चाहिए, डायरेक्टेड और एसाइक्लिक ग्राफ। डायरेक्टेड का मतलब तुम समझ चुके हो कि भाई 1 सिर्फ 2 को पॉइंट कर सकता है, ये नहीं हो सकता कि 1 2 को भी पॉइंट कर रहा है, 2 1 को भी पॉइंट कर रहा है। और एसाइक्लिक का मतलब है कि उसमें कोई भी साइकिल्स नहीं होनी चाहिए। ये तो बेसिक है यार, जो तुम्हें आता ही होगा। टोपोलॉजिकल सॉर्ट बट होता क्या है यार, ये है क्या चीज? ये डिपेंडेंसी प्रॉब्लम होती है जिसमें एक टास्क का कंप्लीशन जो होता है वो दूसरे टास्क पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे सपोज तुम स्कूल के लिए रेडी हो रहे हो, तुम्हें हुडी पहननी है। ये बहुत एक कॉमन एग्जांपल है यार, तुम्हें हर जगह मिल जाएगा। तुम हुडी पहनोगे उससे पहले तुमको इंश्योर करना है कि तुमने शर्ट पहन रखी है या नहीं। तुम पैंट्स पहनोगे उससे पहले तुम्हें इंश्योर करना तुमने अंडरवेयर पहन रखा है या नहीं। सिमिलरली बेल्ट के लिए तुम्हें ये 2 कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, इसके लिए ये एक ट्रू होना चाहिए। तुम इन एरोज को देख के कंफ्यूज मत होना। बेसिकली हुडी के लिए ये होना इंपॉर्टेंट है, बेल्ट के लिए ये होना इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए ये होना इंपॉर्टेंट है। और जैसे तुम शूज पहन रहे हो, तुम शूज पहन के सॉक्स तो नहीं पहनोगे यार, तुम पहले सॉक्स पहनोगे फिर पहनोगे शूज, और ऐसे तुम रेडी हो जाओगे। तो इसके बहुत सारे टोपोलॉजिकल ऑर्डर्स हो सकते हैं। सपोज मैंने शर्ट पहले पहन लिया, फिर मैंने हुडी पहन ली, फिर मैंने सॉक्स पहन ली, फिर मैंने अंडरवेयर पहन लिया, फिर मैंने पैंट पहन ली, फिर मैंने बेल्ट पहन ली, फिर मैंने शूज पहन लिए। ऐसे करके बहुत सारे टोपोलॉजिकल ऑर्डर्स हो सकते हैं यार। ठीक है, तो इसकी इंप्लीमेंटेशन हम डीएफएस से भी कर सकते हैं, जो कि होता है तुम्हारा डेप्थ फर्स्ट सर्च, और इसकी इंप्लीमेंटेशन हम बीएफएस से भी कर सकते हैं, जो कि होता है तुम्हारा ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। इस वीडियो के लिए, क्योंकि इसका कोड ऑलरेडी काफी कॉम्प्लेक्स है, तो हम डीएफएस को ही चूज करेंगे यार। अब तुमको थोड़ा बहुत समझ आ गया कि यार टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या होता है, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया मिल गया कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या होता है। कि भाई u अगर v पे डिपेंड कर रहा है तो पहले v कंप्लीट होना चाहिए, फिर ही u कंप्लीट हो सकता है। कि सपोज तुम्हें ग्राफ दे रखा है u v w, इसका मतलब है कि भाई u v के कंप्लीशन पे डिपेंड कर रहा है और v w के कंप्लीशन पे डिपेंड कर रहा है। तो तुम इसे किस ऑर्डर में परफॉर्म कर सकते हो कि भाई पहले w परफॉर्म कर लो, फिर v परफॉर्म कर लो, फिर u परफॉर्म कर लो। क्योंकि w परफॉर्म्ड है तो हम v परफॉर्म कर सकते हैं, v परफॉर्म्ड है तो हम u परफॉर्म कर सकते हैं। ये होगा इसका टोपोलॉजिकल ऑर्डर।
राइट। तो इसी को हमें यूज करते हुए रो का टोपोलॉजिकल ऑर्डर मंगा लेना है और कॉलम का टोपोलॉजिकल मंगा लेना है, और फिर उसको यूज करके हम एक मैट्रिक्स रिटर्न कर सकते हैं जो कि हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। ठीक है, अभी तुमको शायद इतना समझ ना आए, तुम अगर सूडो कोड देखो तो तुम्हें और क्लैरिटी मिलेगी। तो सूडो कोड से पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं यार, और क्लियर हो जाएगा कि हम करने क्या वाले टोपोलॉजिकल सॉर्ट में। हमने बेसिक्स तो समझ ली कि क्या होता है, थोड़ा बहुत समझ लिया कि उसका मतलब क्या होता है, बट एक एग्जांपल देखते हैं और क्लियर होगा। जैसे सपोज हमें ये ग्राफ गिवन है और हमें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिस्ट देनी है कि हम किन ऑर्डर्स में ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज टास्क 0, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, टास्क 5। ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जैसे 3 1 को पॉइंट कर रहा है तो मतलब 3 के कंप्लीशन के लिए 1 का कंप्लीशन इंपॉर्टेंट है या रिक्वायर्ड है, ऐसे कह लो। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन सबकी एडजेसेंसी लिस्ट बना लेंगे। जैसे 0 की एडजेसेंसी लिस्ट होगी एम्प्टी, क्योंकि वो किसी और को पॉइंट नहीं कर रहा। 1 की एडजेसेंसी लिस्ट भी होगी एम्प्टी। 2 की एडजेसेंसी लिस्ट होगी, उसमें 3 होगा क्योंकि 2 3 को पॉइंट कर रहा है। 3 की एडजेसेंसी लिस्ट में होगा 1। 4 की एडजेसेंसी लिस्ट में होंगे 0 और 1, क्योंकि देखो 4 0 को भी पॉइंट कर रहा है, 1 को भी पॉइंट कर रहा है। और 5 की एडजेसेंसी लिस्ट में होंगे 0 और 2। आई होप यहां तक क्लियर है। अब हम करेंगे क्या, हम एक एक करके, देखो इसके टोपोलॉजिकल ऑर्डर्स तो बहुत सारे बन सकते हैं, बट हम इस ऑर्डर में ट्रैवर्स करेंगे। पहले हम 0 की एडजेसेंसी लिस्ट में देखेंगे, कुछ नहीं है तो हम 0 को सीधा सीधा लिस्ट में डाल देंगे। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे 1 की एडजेसेंसी लिस्ट में कुछ नहीं है, हम 1 को डाल देंगे। फिर हम देखेंगे यार 2 की एडजेसेंसी लिस्ट में कौन है। 2 की एडजेसेंसी लिस्ट में 3 है, मतलब 3 का परफॉर्म होना इंपॉर्टेंट है 2 के कंप्लीशन के लिए, तो हम पहले 3 डालेंगे फिर 2 डालेंगे। राइट, 3 की एडजेसेंसी लिस्ट में क्या है, 1 ऑलरेडी विजिटेड है, 1 ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 4 की एडजेसेंसी लिस्ट में सिमिलरली 0 और 1 है, जो दोनों ऑलरेडी कंप्लीटेड है या विजिटेड कह लो। 5 की एडजेसेंसी लिस्ट में भी 0 और 2 है, जो ऑलरेडी विजिटेड है, तो एट द एंड यहाँ पे 4 आ जाएगा जब हम 4 के लिए चेक कर रहे थे, और 5 आ जाएगा। तो ये इसका टोपोलॉजिकल ऑर्डर या कह लो टोपोलॉजिकली सॉर्टेड लिस्ट होगा। ठीक है यार, तो यही यूज करके हम एक रो की लिस्ट मंगाना चाह रहे हैं क्वेश्चन में, एक कॉलम की लिस्ट मंगाना चाह रहे हैं, और उनके बेसिस पे, इन दोनों के बेसिस पे हम आगे मैट्रिक्स को डिजाइन करना चाह रहे हैं। तो आओ यार इसका सूडो कोड देखते हैं, थोड़ा बेटर क्लैरिटी मिलेगी। तो आओ यार इसका सूडो कोड देखते हैं। हम बेसिकली क्या करेंगे कि जितने भी रो में एलिमेंट्स गिवन है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एडजेसेंसी लिस्ट बना लेंगे। सिमिलरली जो कॉलम में है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग भी एडजेसेंसी लिस्ट बना लेंगे, और उनको टोपोलॉजिकली सॉर्ट करवा लेंगे। ठीक है, तो स्टेप 1, रो और कॉलम के अकॉर्डिंग तुम बना लो भाई, रो और कॉलम के अकॉर्डिंग तुम एडजेसेंसी लिस्ट बना लो। क्योंकि देखो रो में भी तुम्हें एजेस दे रखे हैं कि 1 2 से कनेक्टेड है, 3 2 से कनेक्टेड है, एज इन 1 2 के ऊपर आना चाहिए, 3 2 के ऊपर आना चाहिए। तो इसकी एडजेसेंसी लिस्ट कैसे बनेगी, यही एग्जैक्टली यही लिस्ट बनेगी, 1 कनेक्टेड टू 2, 3 कनेक्टेड टू 2। राइट, सिमिलरली कॉलम की क्या बनेगी, मैं यहां बना देता हूं, 1 कनेक्टेड टू 2, 3 कनेक्टेड टू 2, ये रो की थी। कॉलम की क्या बनेगी, 2 कनेक्टेड टू 1 और 3 पॉइंट्स टू 2। इसका मतलब 2 लेफ्ट में होना चाहिए 1 के और 3 लेफ्ट में होना चाहिए 2 के। एडजेसेंसी लिस्ट मिल गई, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, ये एडजेसेंसी लिस्ट बेसिकली दिखेगी कैसे यार, ये लिस्ट ऑफ लिस्ट्स होगी एक एडजेसेंसी लिस्ट, मुझे लगता है तुम्हें क्लियर होगी, जिसमें 0th इंडेक्स के लिए हम कुछ नहीं डालेंगे, फर्स्ट इंडेक्स के लिए हम 2 स्टोर कर लेंगे एक लिस्ट में, और थर्ड इंडेक्स के लिए भी हम 2 स्टोर कर लेंगे एक लिस्ट में, यहां भी एम्प्टी रहेगा। इसकी सिमिलरली कैसे बनेगी, सेकंड इंडेक्स के लिए 1 स्टोर कर लेंगे, थर्ड इंडेक्स के लिए 2 स्टोर कर लेंगे, और ये दोनों एम्प्टी रहेंगे। ठीक है, तो हमने बेसिकली टोपोलॉजिकल सॉर्ट करने के लिए पास क्या करा, हमने एक ये वाला ग्राफ पास करा जो कि है रो का,
और हमने एक ये वाला ग्राफ पास करा, आई होप क्लियर है, जो कि है कॉलम का। जब तुम इसे टोपोलॉजिकली सॉर्ट करोगे तो तुम्हें क्या रिटर्न होगा यार? ये तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं, हमने बेसिक्स तो पढ़ ही लिए टोपोलॉजिकल ऑर्डर के। तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि इसके बहुत सारे ऑर्डर्स बन सकते हैं, बट हम असेंडिंग डिग्री में जाएंगे कि हम पहले 1 के लिए देखेंगे, 2 के लिए देखेंगे, 3 के लिए देखेंगे, राइट? अब 1 कंप्लीट होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? 2, और 2 किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसकी जो टोपोलॉजिकल ऑर्डर में हम 2 अपेंड कर देंगे। उसके बाद हम 1 कंप्लीट कर सकते हैं, 1 परफॉर्म कर दिया, और 3 परफॉर्म करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट है जो कि ऑलरेडी परफॉर्म्ड है। तो ये बनेगी यार तुम्हारी रो की टोपोलॉजिकल ऑर्डर की लिस्ट। ये हम जब इसमें ये ग्राफ पास करेंगे टोपोलॉजिकल ऑर्डर में, तो हमें एक रो की लिस्ट मिल जाएगी 2 1 3, राइट? सिमिलरली कॉलम में 1 को परफॉर्म करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम 1 सीधा सीधा परफॉर्म कर सकते हैं। 2 को परफॉर्म करने के लिए 1 का कंप्लीशन इंपॉर्टेंट है, जो कि हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, 2। 3 के कंप्लीशन के लिए 2 का कंप्लीशन जरूरी है, जो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो यार ये वाली लिस्ट हमें कॉलम के लिए मिल जाएगी, ये रो के लिए मिलेगी हमें टोपोलॉजिकल सॉर्ट जब करेंगे, और ये हमें मिलेगी 1, 2, 3। थोड़ा स्पेस की कमी है यार, तुम समझ लेना, ठीक है? तो हमें रो के कॉरेस्पॉन्डिंग ये ऑर्डर मिल गया, अब कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें ये ऑर्डर मिल गया। अब हम क्या करेंगे? चलो यहां पे तो हमें ऑर्डर मिल गया, बट अगर मैं इसमें एक साइक्लिक ग्राफ पास कर देता, जो कि सपोज होता 1 2, ये 3 पे डिपेंड कर रहा है और 3 वापस 1 पे डिपेंड कर रहा है, ये तो साइक्लिक है। हम 1 के लिए चेक करेंगे क्या कंप्लीशन जरूरी है, 2 का कंप्लीशन जरूरी है, ठीक है? हम 2 के लिए चेक करेंगे क्या कंप्लीट होना जरूरी है, 3 का कंप्लीशन जरूरी है। अब 3 के लिए हम वापस 1 पे आ जाएंगे, 1 के लिए हम वापस 2 पे चले जाएंगे, ये एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। क्योंकि मैं तुमको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि जो भी ग्राफ्स हम टोपोलॉजिकल ऑर्डर के थ्रू सॉर्ट करते हैं वो ए साइक्लिक होने चाहिए, बट ये तो साइक्लिक है। तो इसके लिए हम टोपोलॉजिकल ऑर्डर को ही कुछ ऐसे डिजाइन करेंगे कि अगर कोई भी साइक्लिक ग्राफ हम उसमें पास करें तो वो हमें एक एम्प्टी अरे या एम्प्टी अरे लिस्ट रिटर्न करे, ठीक है? तो जब हम टोपोलॉजिकल ऑर्डर रो और कॉलम के लिए कॉल कर रहे हैं, हम इन कॉल्स के बाद चेक कर लेंगे कि यार जो रो के थ्रू हमें लिस्ट मिली है क्या वो एम्प्टी है इज एम्प्टी फंक्शन से, अगर तुम अरे लिस्ट यूज कर रहे हो, और कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग भी सेम चेक कर लेंगे कि यार एम्प्टी तो नहीं है। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होती है, इसका मतलब हमने रो या कॉलम के कॉल में एक साइक्लिक ग्राफ भेजा है, तो ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इसलिए हम एक एम्प्टी मैट्रिक्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है? एक बार फिर से रिकैप करते हैं हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम एक टोपोलॉजिकल सॉर्ट का फंक्शन बना लेंगे, ठीक है? हम रो के कॉरेस्पॉन्डिंग एडजेसेंसी लिस्ट और कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग एडजेसेंसी लिस्ट को बना लेंगे, ठीक है? हम उस टोपोलॉजिकल फंक्शन में रो के कॉरेस्पॉन्डिंग एडजेसेंसी लिस्ट पास कर देंगे जो इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है, और कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी एडजेसेंसी लिस्ट पास कर देंगे जो इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है। अब इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक लिस्ट मिल जाएगी जो टोपोलॉजिकली सॉर्टेड होगी, जैसे इस केस में ये और ये। उन लिस्ट्स के अकॉर्डिंग हम आगे का काम करेंगे कि यार वो अगर एम्प्टी है तो ये रिटर्न कर दो, नहीं है तो इसके थ्रू एक मैट्रिक्स बन सकती है। अब वो कैसे बनाएंगे, बस वही हमारा एक स्टेप रह गया, उसके बाद तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व्ड है, ठीक है? तो एक बार वो देख लेते हैं यार, आ जाओ। तो यार हमें रो के कॉरेस्पॉन्डिंग ये लिस्ट मिली थी और कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग ये लिस्ट मिली थी। रो के केस में यार इस लिस्ट का मतलब है कि ये सबसे अपर मोस्ट एलिमेंट है और ये सबसे लोअर मोस्ट एलिमेंट। सिमिलरली कॉलम के केस में ये सबसे लेफ्ट वाला एलिमेंट है और ये सबसे राइट वाला एलिमेंट है, ठीक है? तो हम बेसिकली करेंगे क्या, हम रो का सबसे एंड वाला एलिमेंट उठा लेंगे क्योंकि वो फर्स्ट रो में ही आएगा, क्योंकि वो अपर मोस्ट एलिमेंट है, ये मैं तुम्हें समझा चुका हूं, ठीक है? और हम कॉलम में ढूंढ लेंगे कि वो एलिमेंट किस इंडेक्स पे आ रहा है। तो रो में वो आ रहा है सेकंड इंडेक्स पे और कॉलम में भी वो आ रहा है सेकंड इंडेक्स पे। तो हम मैट्रिक्स के उसके k माइनस आई माइनस 1 और k माइनस जे माइनस 1 में उसे स्टोर कर देंगे। अब ऐसा क्यों, वो जब तुम कोड देखोगे तो तुम्हें बेटर समझ आएगा
के है यहाँ पे हमारा 3, यहाँ पे हमारा रो का इंडेक्स आया 2, और तो मतलब ये हो गया 0, और के है यहाँ पे हमारा 3, जे आया हमारा 2। आई यार बेसिकली मैं आर के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जे बेसिकली कॉलम के इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें कंफ्यूज मत होना। -1 करेंगे तो यह 0, मतलब 0,0 पे हमको 3 को प्लेस कर देना चाहिए, राइट। अब हम इस पे मूव करेंगे 1, कॉलम में देखेंगे कि भाई 1 कहाँ पे है, ये तो 0th इंडेक्स पे है, मतलब इसके लिए आई आ गया तुम्हारा 1 और जे आ गया तुम्हारा 0। तो k माइनस आई माइनस 1 क्या बना इसके लिए, 3 -1 -1 दैट इज 1, मतलब हमको फर्स्ट रो में प्लेस करना ऑब्वियसली। और k माइनस जे माइनस 1 क्या बना तुम्हारा इसके लिए, 3 -0 -1, मतलब हमें इसे प्लेस करना है यहाँ पे, दैट इज 1, 2, क्योंकि k माइनस आई माइनस 1 आएगा और k माइनस जे माइनस 1 2 आएगा। आई होप तुम्हें यहाँ तक क्लियर है। सिमिलरली हम 2 के लिए परफॉर्म करेंगे तो हमको यार ये इंडेक्स मिलेगा और हम इसे यहाँ प्लेस कर देंगे, और हमें यही मैट्रिक्स को रिटर्न करनी थी, यही तो हमारा आंसर है। आई होप तुम्हें यहाँ तक क्लियर होगा यार। अगर इसके बाद भी तुम्हें कोई डाउट है तो हम कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं, राइट। अब चलते हैं इसके कोड की तरफ, तो लेट्स गो। तो आओ यार कोड करते हैं। मैंने तुमको पहला स्टेप बताया था। पहला स्टेप क्या था कि हमें एडजेसेंसी लिस्ट प्रिपेयर करनी है, जो भी हमें रो कंडीशंस और कॉलम कंडीशंस गिवन है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग। तो हम क्या करेंगे, फॉर इंट आई कंडीशंस, किसमें, रो कंडीशंस में, एक ये लूप बना लेंगे कि हम एक एक करके हर एरे में ट्रैवर्स कर रहे हैं जो रो कंडीशंस में, और सिमिलरली एक और लूप बना लेंगे कॉलम के लिए। ठीक है, तो अब हम उन्हें स्टोर कहाँ करेंगे, इसके लिए हम पहले ही 2 एम्प्टी एडजेसेंसी लिस्ट्स बना लेंगे, अरे लिस्ट इंटीजर, इसको हम नाम दे देंगे रो एडजेसेंसी, और सिमिलरली एक कॉलम के लिए भी हम बना लेंगे जिसको हम नाम देंगे ये। ठीक है, बट अब हम इसके बाद सीधा फिलिंग शुरू नहीं कर सकते कि भाई सीधा ही हम रो एडजेसेंसी लिस्ट्स में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी है 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 डाल दें, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 डाल दें, क्योंकि अभी हमने उसके अंदर जो अरे लिस्ट्स हैं उनको इनिशियलाइज नहीं करा है। तो हम उसके लिए एक फॉर लूप यूज कर लेंगे जिसमें हम इसके अंदर ट्रैवर्स करेंगे और हर इंडेक्स के लिए हम एक न्यू अरे लिस्ट वहां इनिशियलाइज कर देंगे, राइट। तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू के, आई प्लस प्लस। अब लेस देन इक्वल टू के क्यों यार, अगर हमें के 3 दे रखा है तो हम 1, 2 और 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग काम कर रहे हैं, ठीक है। हम 0, 1, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स 1 से है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रो एडजेसेंसी में हम ऐड कर देंगे न्यू अरे लिस्ट, जो कि होगी इंटीजर की ऑब्वियसली, ठीक है। सेम काम हम कर लेंगे कॉलम के लिए। तो अब हमें क्या मिल गया, हमें एक एम्प्टी एडजेसेंसी लिस्ट मिल गई रो के कॉरेस्पॉन्डिंग और कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम रो कंडीशन में ट्रैवर्स कर रहे हैं और जैसे हमें 2 एलिमेंट्स गिवन है 1 और 2, तो हमें मेक श्योर करना है कि यार इनमें से कोई 0 ना हो, क्योंकि हमारे एलिमेंट्स 1 से शुरू हो रहे हैं, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी स्पेसिफाइड है। मतलब हमने जो कंडीशन की मैट्रिक्स उठाई है या अरे उठाई है उसके 0th इंडेक्स पे 0 नहीं होना चाहिए और उसके फर्स्ट इंडेक्स पे भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे सपोज ये कंडीशन है, इसका 0th इंडेक्स क्या हुआ, उस पर 1 पड़ा है, इसके सेकंड इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 2 पड़ा है, मतलब ये एक वैलिड कंडीशन है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम अपनी एडजेसेंसी लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट कैसे करेंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एडजेसेंसी लिस्ट पड़ी है उसमें 2 को ऐड कर देंगे। बहुत सिंपल है, कैसे परफॉर्म करेंगे, गेट कंडीशंस 0 डॉट ऐड कंडीशंस 1,
यहाँ थोड़ी सी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, राइट। ठीक है, इस पूरे लूप के बाद हमें हमारी रो के एडजेसेंसी लिस्ट प्रिपेयर्ड मिल जाएगी। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक थी। सिमिलरली हम कॉलम के लिए भी एक एडजेसेंसी लिस्ट को प्रिपेयर कर लेंगे, जिसमें ऑलमोस्ट सेम ही कोड होगा यार सारा, बस रो की जगह यहाँ हम कॉलम के लिए कर लेंगे। अब हमारे पास रो और कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एडजेसेंसी लिस्ट चाहिए थी वो हमारे पास आ गई। तो अब हमें क्या करना है, हमें टॉपोलॉजिकली उन्हें सॉर्ट करना है। ठीक है, तो हम एक टॉपोलॉजिकल सॉर्ट का फंक्शन बना लेंगे और उसे कॉल कर लेंगे। तो यार हमारा फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें हमारे दो आर्ग्यूमेंट्स पास होंगे, एक तो v मतलब नोड्स कितने हैं, और एक एडजेसेंसी लिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बूलियन एरे बना लेंगे, विजिटेड न्यू बूलियन v+1 क्यों, क्योंकि हमारे एलिमेंट्स 1 से शुरू हो रहे हैं, 0 से शुरू नहीं हो रहे हैं। एक रिकर्जन स्टैक को भी ना फॉलो करने के लिए अरे बना लेंगे, जो तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा क्यों, बट जब मैं इसका हेल्पर फंक्शन इंप्लीमेंट करूंगा तो बहुत क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक अरे लिस्ट और बना लेंगे यार, जिसमें हमारा जो ऑर्डर है उसे स्टोर करेंगे और उसे रिटर्न करेंगे। ठीक है, अब हम एक लूप चला देंगे 1 से शुरू होकर, क्योंकि हमारा एलिमेंट्स 1 से शुरू हो रहे हैं, 0 से शुरू नहीं हो रहे हैं, इसलिए हमने v+1 लेंथ की बूलियन एरे बनाई थी, और ये भी v+1 लेंथ का बनाया था, क्योंकि फिर बहुत कंफ्यूजन रहती है यार कि 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 है, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 है। तो हम 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं, बट हम 0th इंडेक्स पे कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, i कहाँ तक जाएगा, v तक जाएगा यार, i++। हम चेक कर लेंगे कि वो विजिटेड है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम उसे सॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो हमारा इसका हेल्पर होगा, जो बेसिकली हमें सॉर्ट करके देगा, उसे कॉल कर लेंगे। अभी मैंने बनाया नहीं है, बट मैं तुम्हें एक आइडिया के लिए दे देता हूँ। ठीक है, तो अब तुम जरा यहाँ से सोचो, जो हेल्पर होगा क्या वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, सिर्फ अपना सॉर्ट करके दे देगा, या फिर उसे कुछ रिटर्न करना चाहिए? जरा इस पे 20-30 सेकंड सोचना। अरे तुमने सोच लिया होगा, मेरे हिसाब से यार उसे वॉइड नहीं होना चाहिए, उसे बूलियन होना चाहिए, क्योंकि उसे रिटर्न करना चाहिए फॉल्स या ट्रू। अब फॉल्स और ट्रू कब कब? ट्रू मतलब जब तुम इस गिवन ग्राफ को सॉर्ट कर सकते हो, और फॉल्स जब जो तुम्हारा गिवन ग्राफ है वो साइक्लिक है। याद करो, मैंने सूडो कोड के टाइम समझाया था कि हमें साइक्लिक ग्राफ को भी हैंडल करना पड़ेगा, राइट? तो हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग चेक कर लेंगे कि हम उसे सॉर्ट भी कर पा रहे हैं या नहीं, और उसमें पास क्या करेंगे। देखो, तो v पास होना चाहिए ऑब्वियसली, एडजेसेंसी लिस्ट पास होनी चाहिए, विजिटेड अरे पास होनी चाहिए, स्टैक पास होना चाहिए, और आंसर पास होना चाहिए। ये सब पास होना चाहिए। वो जब मैं हेल्पर फंक्शन बनाऊंगा तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा क्यों। अच्छा, अगर इसने फॉल्स रिटर्न करा तो बेसिकली हमने जो इसमें ग्राफ पास करा था, या एडजेसेंसी लिस्ट जो पास करी थी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ग्राफ था वो साइक्लिक था। ठीक है, वो साइक्लिक था, तो हम यहां से कुछ भी नहीं, सिर्फ एक एम्प्टी अरे लिस्ट रिटर्न कर देंगे, क्योंकि यार हम कर ही नहीं सकते उससे सॉर्ट। हम सीधा एम्प्टी अरे लिस्ट रिटर्न कर देंगे, फिर यहाँ पे एक कंडीशन डाल देंगे कि क्या हमें एम्प्टी अरे लिस्ट रिटर्न हो रही है। अगर है तो हम एक एम्प्टी मैट्रिक्स रिटर्न कर देंगे कि भाई ऐसी कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती तुम्हारी गिवन कंडीशंस के हिसाब से, राइट? एट द एंड अगर हम इस इफ कंडीशन में नहीं घुसते हैं तो हमारा जो आंसर है उसे तो रिटर्न करेंगे यार। ठीक है, अब इसका हेल्पर फंक्शन फटाफट बना लेते हैं। तो यार इसका हेल्पर फंक्शन का सिंटैक्स कुछ ऐसे दिखेगा, रिटर्न टाइप बूलियन, ऑब्वियसली समझा चुका हूँ क्यों, और ये सब चीजें हम पास करेंगे। इंटीजर जिस पे हमें काम करना है, उसकी एडजेसेंसी लिस्ट, वो विजिटेड है या नहीं वो चेक करने के लिए। ये मैं तुम्हें अभी आगे जब इंप्लीमेंट करूंगा तो समझाऊंगा, और ऑब्वियसली जिसमें हमें चेंजेस करने हैं आंसर। ऑल्सो मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी यार, उसे करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो अब इस हेल्पर में हम क्या करेंगे, देखो जब भी हमारा साइक्लिक ग्राफ होगा, जैसे इनके एग्जांपल 2 में गिवन है, उसमें रो कंडीशंस में देखो गिवन है कि भाई 1 2 के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 के ऊपर आना चाहिए। ठीक है यार, 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3, कोई दिक्कत नहीं है।
अब थर्ड कंडीशन गिवन है कि 3 1 के ऊपर आना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसी कोई मैट्रिक्स नहीं बन सकती जिसमें 1 के नीचे भी 3 हो ऊपर भी 3 हो, गिवन हमें हर एक एलिमेंट एक ही बार यूज करना है। तुम यहाँ पे देखो तो हमें गिवन है कि एक ही बार यूज करना है, तो ऐसी कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। ऑल्सो ये एक साइक्लिक ग्राफ बना रहा है, 1 2 को पॉइंट कर रहा है, 2 3 को पॉइंट कर रहा है, 3 वापस 1 को पॉइंट कर रहा है, जो कि साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो उसके लिए हम चेक कर लेंगे कि जो भी हमारी रिकर्जन स्टैक है उसमें वो एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट तो नहीं है। 1 ने 2 को कॉल करा, 2 ने 3 को कॉल करा, तो 1 2 और 3 हमारे रिकर्जन स्टैक में स्टोर्ड है अभी तक। अब जब 3 वापस 1 को कॉल करेगा तो वो देख लेगा यार रिकर्जन स्टैक में ऑलरेडी ये पड़ा हुआ है, तो मतलब ये एक साइक्लिक ग्राफ है, तो हम उसको तो सॉल्व नहीं कर सकते, हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे रेक स्टैक के v पे अगर ट्रू पड़ा हुआ है तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ऑल्सो अगर वो विजिटेड है तो हमें उस पर काम करने की जरूरत नहीं है यार। अगर हमारा जो v गिवन है वो ऑलरेडी विजिटेड है तो हमें उस पर काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमको सूडोकोड के टाइम समझाया था, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, राइट। ठीक है, अब वो विजिटेड भी नहीं है, वो रिकर्जन स्टैक में भी नहीं है, तो हमें उस पर काम क्या करना है भाई। हमें उस पर क्या काम करना है, सबसे पहले तो हमें मार्क कर देना है कि भाई हम उस पर विजिट कर चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है डन। उसको हम रिकर्जन स्टैक में भी ऐड कर लेंगे। सपोज हम 1 के लिए काम कर रहे हैं, तो यार हम 1 को विजिट कर चुके हैं और करेंटली हमारा 1 रिकर्जन स्टैक में है। फिर हम उसके नेबर्स को 1 बाय 1 विजिट करेंगे। कैसे कि जो भी हमको मास्टर एडजेसेंसी लिस्ट गिवन थी सपोज रो की, उसके जो वीएथ इंडेक्स पे लिस्ट पड़ी है उसमें तुम ट्रैवर्स कर लो भाई। ठीक है, यहाँ पे आएगा, राइट, ट्रैवर्स कर लिया। ठीक है, अब हम उसके लिए भी यही फंक्शन कॉल कर लेंगे। उसमें हम पास कर देंगे आई को और बाकी सब सेम रहेगा। बट क्या ये सफिशिएंट है? नहीं यार, ये तो एक बूलियन रिटर्न करेगा। अब सपोज जब हम 1 के लिए काम कर रहे थे, जब 3 ने 1 को वापसी कॉल करा था, हम हम इस फंक्शन पे आए थे, हमने देखा था कि यार 1 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है हमारे रिकर्जन स्टैक में, हमने यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर दिया था, तो यहाँ फॉल्स आ जाएगा। तो क्या अब हमें आगे काम करने की जरूरत है? हमें दिख चुका है कि भाई ये जो ग्राफ है वो साइक्लिक है, इसको हम सॉर्ट नहीं कर सकते, तो आई डोंट थिंक सो हमें आगे काम करने की जरूरत है। तो अगर हमारा यहाँ फॉल्स आ गया तो हम उसको भी हैंडल कर लेंगे और हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। यहाँ से फॉल्स रिटर्न होगा, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न होगा, फिर हम यहाँ आएंगे और हम ये एरे रिटर्न कर देंगे। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब सपोज वो फॉल्स नहीं रिटर्न करता है, वो ट्रू रिटर्न करता है, तो हमने इस वी के लिए काम कर लिया, तो हम आंसर को ऐड तो हम वी को ऐड कर देंगे हमारे आंसर में, राइट। और रेक स्टैक को फॉल्स कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तुम्हारा रिकर्जन स्टैक सिर्फ एक पाथ के लिए वैलिड है। हमने 1 को स्टोर करा, 2 को स्टोर करा, 3 को स्टोर करा, सपोज ये नहीं होता तो यहाँ पे रिकर्जन स्टैक खत्म हो जाना चाहिए था। हम उसके बाद फ्रेश कॉल्स करेंगे। ठीक है, और ऑल्सो ये बूलियन है तो हम यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देंगे। बढ़िया, देखो हम तो अब हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्ट तो यार इम्प्लीमेंट हो चुका है बिल्कुल सही तरीके से। अब हमारे पास रो के कॉरेस्पॉन्डिंग भी लिस्ट आ गई सॉर्टेड, और कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग भी लिस्ट आ गई जो सॉर्टेड है। तो उनको पहले हम स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हम एक फ्रेश अरे लिस्ट बनाएंगे इंटीरियर, उसको हम नाम दे देंगे रो लिस्ट, और उसको हम कॉल कर लेंगे टोपोलॉजिकल सॉर्ट। वी की जगह हम के पास कर देंगे और उसकी एडजेसेंसी लिस्ट तो हम बना ही चुके हैं, तो हम वो पास कर देंगे। ठीक है, बढ़िया। सेम काम हम कॉलम के लिए भी कर लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे क्या जो भी हमको लिस्ट फंक्शन ने रिटर्न करी है वो एम्प्टी तो नहीं है। रो लिस्ट डॉट इज एम्प्टी फंक्शन होता है सारी लिस्ट के लिए, और
call list dot is empty। अगर ऐसा है तो हमें क्या करना चाहिए? अगर उसने empty रिटर्न करी है तो साइक्लिक है तो हमको सिर्फ एक ब्लैंक मैट्रिक्स रिटर्न करनी है, ठीक है। तो हम रिटर्न कर देंगे न्यू int 0, 0, राइट, ठीक है। ऐसा नहीं है तो हम आगे काम करते हैं। आगे हम क्या काम करेंगे, हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे आंसर के नाम से, और वो होगी k बाई k की मैट्रिक्स, राइट। अब मैंने तुम्हें सूडो कोड के टाइम समझाया था कि हम एंड से शुरू करेंगे। याद है जब 3 एकदम एंड में था तो हम उसको सबसे पहले एलिमेंट पिक कर रहे थे। तो जो हमारी रो लिस्ट है हमें उसके एंड एलिमेंट को पिक करना है। वो कैसे कर सकते हैं? हम आई को सीधा रो लिस्ट डॉट साइज -1 से इनिशिएट करते हैं। आई कब तक चलेगा? जब तक वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और हम आई माइनस कर देंगे। तो जो हमारा रो लिस्ट का सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसे हम स्टोर कर लेंगे, एक वेरिएबल इनिशिएट कर देंगे जिसमें हम उसे स्टोर कर लेंगे, ठीक है। रो लिस्ट डॉट गेट आई, परफेक्ट। इसके अंदर एक और लूप चला देंगे क्योंकि अब हमें कॉलम लिस्ट में ट्रैवर्स करना है। उसमें भी एकदम सेम तरीके से ट्रैवर्स करेंगे, कॉल लिस्ट डॉट साइज -1 j is equal to 0 j -1। अब हमें चेक करना है कि यार वो कॉलम लिस्ट में किस इंडेक्स पे पड़ी है। उसको कैसे चेक करेंगे? इफ कॉल लिस्ट डॉट गेट j इक्वल टू हमारा जो करंट एलिमेंट है, तब हमें कुछ काम करना है। क्या काम करना है? आंसर के k माइनस आई माइनस 1 k माइनस j माइनस 1, यार ये मैं समझा चुका हूँ सूडो कोड में कि हम k माइनस आई माइनस 1 और k माइनस j माइनस 1 क्यों कर रहे थे। उसमें हम स्टोर कर देंगे हमारा जो करंट एलिमेंट है, राइट, ठीक है। आई थिंक अभी तक सब सही है, हम आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो यार क्योंकि मेरा मेजर फोकस तो मेरे प्रॉब्लम समझाने पे था, क्योंकि एक हार्ड प्रॉब्लम थी, तो मैंने बहुत जगह माइनर मिस्टेक्स कर दी थी। जैसे इनके सिंटैक्स में मैंने एडजेसेंसी लिस्ट का ये सही से डिफाइन नहीं करा था। दूसरी मिस्टेक कि यहाँ पे मैंने v लिखा हुआ था, यहाँ पे i आना चाहिए था, राइट। और तीसरी मिस्टेक ये थी कि रेक्सटैग के v को फॉल्स करना था मेरे को, ठीक है। मैंने सिर्फ ये कर रखा था क्योंकि मेरा पूरा ध्यान तुम्हें समझाने पे था एंड आई वॉज नॉट अवेयर व्हाट आई वॉज राइटिंग, तो उस वजह से। तो ये माइनर चेंजेस जब तुम करोगे तो तुम्हारा कोड एकदम बढ़िया से रन हो जाना चाहिए। तो आओ करके देखते हैं यार, सही है, रन हो रहा है। सबमिट करके देखते हैं। बढ़िया, सबमिट हो रहा है, ठीक है यार। आई होप तुम्हें प्रॉब्लम समझ आई होगी और मैं अच्छे से तुम्हें टोपोलॉजिकल सॉर्ट और जितने भी कॉन्सेप्ट्स इसमें यूज है समझा पाया हूँगा। ये थोड़ी हार्ड प्रॉब्लम थी जिसमें तुम्हें अगर टोपोलॉजिकल सॉर्ट अच्छे से आता है तभी तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते और इसकी अप्रोच ढूंढ पाते। कोडिंग के वक्त कुछ माइनर मिस्टेक्स हुई होंगी तो वो तुम देख लेना यार। मेरा मेन मोटिव तुम्हें एल्गोरिदम समझाना और कैसे वो कोड वर्क करेगा वो समझाना था। आई होप तुम्हें इसकी अप्रोच क्लियर होगी। थैंक यू।